सोचिए कि आपके 4 दोस्त हैं, राहुल, प्रिया, अंकित और सना। तो इस 4 में से डिसाइड किया कि हम मिलकर दीपावली में एक ट्रिप करेंगे गोवा। अब सिर्फ एक बंदा है जो सब कुछ बुक करे, फ्लाइट, होटल, फूड, एक्टिविटी। तो उसकी तो जान निकल जाएगी और पैसा भी ज्यादा लगेगा अकेला मैनेज करने में। तो क्या किया, सबने मिलकर पैसा डाला, एक कॉमन पुल, और एक बंदा हुआ जो ऑर्गेनाइज। तो यहाँ से शुरू होती है फंड्स की दुनिया। यही होता है कि जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कई लोगों का पैसा मिलता है, एक जगह पुल होता है और प्रोफेशनली इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट। लेकिन सभी फंड एक जैसे नहीं होते, कुछ सस्ते, कुछ महंगे, कुछ सेफ, कुछ रिस्क, कुछ आपके लिए है, कुछ अमीर लोगों के लिए। तो आज मैं आपको 4 टाइप के फंड के बारे में क्लियरली समझाऊंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और प्लस ये दोस्तों वाली जो बात बताई ना, ये भी उसी से बहुत रिलेटेड है, तो प्लीज लास्ट तक देखना जिससे समझ पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आधा वीडियो देखा, अरे मुझे ये आता है, बट फाइनल समरी के बिना हमेशा चीज आधी ज्ञान डुबाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फंड क्या होता है। तो एग्जांपल लीजिए कि आपने कभी क्रिकेट मैच में टॉप ऑर्डर के बारे में सुना है, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, राइट। तो ये सब एक साथ खेल रहे हैं तो टीम का परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेक्स भी बिल्कुल वैसा होता है, ये एक लिस्ट है टॉप कंपनी की जो पूरे मार्केट के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में सबसे फेमस कौन सा है, निफ्टी 50, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC। और इंडेक्स फंड वो सिंपली ये करता है कि इस लिस्ट को कॉपी करता है, जितनी कंपनी इंडेक्स में है वही कंपनी फंड में भी है, उसी रेशियो में, कोई मैनेजर नहीं, गेसिंग नहीं, बस कॉपी पेस्ट और इन्वेस्ट हो गया। अब इसका फायदा क्या है, काफी सस्ता होता है, क्योंकि कोई फंड मैनेजर नहीं है जो डिसीजन ले, तो फी काफी कम होती है। एक्सपेंस रेशियो 0.05% से 0.20% पर ईयर, मतलब 10,000 इन्वेस्ट करो तो फी 5 से 20 रुपया पर ईयर। रिस्क स्प्रेड हो जाता है, यानी डाइवर्सिफाइड, 50 कंपनी में पैसा बढ़ जाता है। अगर इन्फोसिस का स्टॉक गिरा तो TCS उठेगा, मतलब एक गिरा एक उठेगा, तो एक कंपनी का फेल्योर पूरे फंड को नहीं तोड़ेगा। तीसरा है लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न देगा। निफ्टी 50 ने पास्ट 20 ईयर्स में एवरेज 12 से 13% का रिटर्न दिया है, FD से काफी ज्यादा हो गया, डबल भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इंडेक्स फंड को आप किसी भी टाइम ऑफ डे नहीं खरीद सकते, उसी वक्त का प्राइस लॉक नहीं होता है। इंडेक्स फंड का प्राइस सिर्फ एक बार कैलकुलेट होता है मार्केट बंद होने के बाद, रोज शाम को। इस प्राइस को हम कहते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, NAV इक्वल टू फंड की टोटल एसेट माइनस एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। मतलब अगर हमने सुबह 10 बजे ऑर्डर दिया तो ट्रेड उस दिन की क्लोजिंग NAV पे एग्जीक्यूट होगा। कुछ फंड हाउस 1-2 दिन भी लेते हैं सेटल करने में। तो अगर तुम्हें लगता है कि अभी प्राइस लो है, जल्दी खरीद लो, तो ये इंडेक्स फंड में पॉसिबल नहीं है कि भैया अभी प्राइस नीचे है मैं खरीद लूं। लेकिन ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल के विजन से। करेक्ट, यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। तो अब ये किन के लिए, जो बिगनर है, जो कोई एफर्ट नहीं देना चाहते हैं, जो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लिया और भूल गए वाला अप्रोच है। बराबर क्लियर हो गया इंडेक्स फंड कि भैया इंडेक्स फंड कौन करता है, कैसे करता है, क्या है। अब म्यूचुअल फंड, ये एक IPL टीम की तरह है। एक कैप्टन होता है फंड मैनेजर जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा बेंच पे बैठेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। म्यूचुअल फंड में भी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, सिर्फ एक ही गोल के लिए। गोल क्या है, जीतना, यानी मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाना। तो अब यहां पर सबसे पहले तो टाइप में आते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आ जाता है, मोस्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। फिर डेट फंड होता है, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लो रिस्क, FD जितना या उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न। फिर आता है हाइब्रिड फंड, मिक्स ऑफ स्टॉक और बॉन्ड की कहानी, बैलेंस्ड वाला। फिर चौथा आता है ELSS, टैक्स सेविंग फंड, इक्विटी फंड जो ATC के अंदर टैक्स सेव करते हैं, 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। बराबर। तो अब सवाल यह आएगा कि म्यूचुअल फंड क्या इंडेक्स फंड से बेहतर है। सीधा जवाब है मोस्टली नहीं। ग्लोबली और इंडिया में भी दिक्कत यह है कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते और फी भी ज्यादा है। लेकिन कुछ सिनारियों में म्यूचुअल फंड यूजफुल है। यानी जो मैंने वीडियो के शुरू में एक चीज कही थी कि हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कौन बेस्ट है। तो अगर 100 चीज है तो 10 अच्छी है, 90 खराब है, तो हमें 10 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो 10 का सिलेक्शन करने नहीं आता है तो आपके लिए इंडेक्स फंड बना है। अगर 10 का सिलेक्शन बना है तो आपको फिर म्यूचुअल फंड में जाके खुद उस 10 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर शार्प रेशियो, कई सारी चीजें जो समझनी पड़ती है। बराबर है। अब इसमें बहुत सारे पॉपुलर हाउस हैं, SBI, HDFC, ICICI, मिराई एसेट, एक्सिस, ये म्यूचुअल फंड हाउस है। बराबर। अब यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करें, तो जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर के लिए, एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चे के लिए, टैक्स सेविंग करने के लिए, इसमें SIP के थ्रू हर मंथली कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट
कर रहा है। बट मैंने क्या बताया, इंडेक्स फंड उसके लिए जिसको कोई दिमाग नहीं लगाना। यहां पे जब आ रहे हो आप, तो आपके पास 100 में 10 को चुनने की कला होनी चाहिए, या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओ। अब आता है हेज फंड। ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट क्लब है। सोचिए कि प्राइवेट फार्म हाउस पार्टी है, सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट हैं, जहां मिनिमम टिकट 5 से 10 करोड़ है। हेज फंड सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, राइट, उनके लिए होते हैं। तो इंडिया में हेज फंड को AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी के नाम से रेगुलेट किया गया है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होती है। और स्ट्रेटजी पता है क्या है? शॉर्ट सेलिंग। किसी स्टॉक को उधार लेते हैं, बेचते हैं, प्राइस गिरने के बाद खरीद लेते हैं, प्रॉफिट। एग्जांपल लगा कि कोई XYZ शेयर है, गिरेगा तो बेचो। दूसरा है लीवरेज, अपना 100 लगाते हैं और बैंक से 500 उधार लेकर इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न भी 5x, लॉस भी 5x। तीसरा है डेरिवेटिव, ऑप्शन और फ्यूचर यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स बेट लगाने के लिए। फी में क्या हुआ? फी में फेमस होता है 2 और 20। 2% एनुअल मैनेजमेंट फी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, और 20% प्रोफेशनल फी, जो भी प्रॉफिट हो उसका 20%। यानी 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, 20 लाख भी सिर्फ मैनेजमेंट फी में गया, तो रिटर्न भी उससे ज्यादा आना चाहिए, वरना क्या फायदा है। यानी इसके लिए सही इंसान को भी चुनना है, तो चूंकि ये पैसे वाले होते हैं, चुन लेते हैं। अब रिस्क क्या है? वेरी हाई। हेज फंड का एम होता है मार्केट से ज्यादा रिटर्न, लेकिन गलत बेट लगाए तो पैसा गया। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, 1998 में फाइनेंशियल क्राइसिस एक आया था, उसके पीछे हेज फंड था, ठीक है। अब कौन इन्वेस्ट करें? तो सिर्फ अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर, जो 1 करोड़ से ज़्यादा का रिस्क एक जगह ले सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ आपका एक ही जगह लग गया। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी को समझते हैं, एवरेज इन्वेस्टर, न्यू वाले के लिए नहीं कि मेरे पास पैसा है, खाली पैसा होना नहीं, यहाँ दिमाग होना। चौथा है ETF। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से ही पता है, ये फंड एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, जैसे निफ्टी पे HDFC या रिलायंस का स्टॉक ट्रेड होता है, बिल्कुल वैसे ही ETF मतलब इंडेक्स फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया और स्टॉक की फ्लेक्सिबिलिटी। अब सवाल यहाँ पर आएगा कि ETF के टाइप क्या है? इक्विटी ETF है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, गोल्ड ETF यानी फिजिकल गोल्ड, राइट, को ट्रैक करने के लिए डिजिटल अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। डेट फंड सरकार बॉन्ड को ट्रैक करती है। इंटरनेशनल ETF US S&P 500 है, नेस्डेक है, उसको ट्रैक करके होता है, जैसे मीरा एसेट वालों का, कई कंपनियों का, मतलब मैंने एग्जांपल दिया। फिर सेक्टोरियल ETF होता है, IT का, फार्मा का, बैंकिंग का। फिर गोल्ड ETF क्या हुआ? इंडिया में गोल्ड एक इमोशन है, शादी, त्योहार, फिजिकल गोल्ड, राइट, तो कई तरह का। तो गोल्ड ETF वहां पर सॉल्यूशन आता है, डिजिटल फॉर्म में गोल्ड सेफ डीमेट अकाउंट पे पड़ा, कोई स्टोरेज का टेंशन नहीं, प्योर 99.5% का, एक्सपेंस रेशियो 0.5%, बराबर। तो ये इस तरीके से ETF आते हैं। तो अब आपने क्या समझा? इंडेक्स फंड भी समझा, म्यूचुअल फंड भी समझा, ETF भी समझा, बराबर। अब इसमें कौन करे? तो भैया यहाँ पर आपको करना चाहिए जिनको क्या है कि सब अच्छा, इसके खर्चे सबसे कम होते हैं, तो जिनके पास डीमेट है वो ETF के थ्रू जाएं, ठीक है। जो गोल्ड या इंटरनेशनल मार्केट में लो कॉस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जाएं, जो एडवांस इन्वेस्टर हैं वो जाएं। तो आपने 4 टाइप का फंड समझा, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड और ETF। इंडेक्स फंड हो गया पैसिव, अपना खर्चा भी कम है, लग छोड़ दिया। म्यूचुअल फंड यानी फंड मैनेजर कर रहा है, खर्चा थोड़ा ज्यादा है। हेज फंड यानी एग्रेसिव मैनेजर है, वो आपके लिए नहीं है, जिनके पास 1 करोड़ से ऊपर का है। और ETF भी पैसिव है, खर्च भी कम है, और ये स्टॉक मार्केट के थ्रू हो रहा है। तो यहां पर अब आपको यह समझना होगा कि अगर आप नया शुरू कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप इंडेक्स फंड या ETF में जाओ, SIP करो, सबसे बढ़िया है। अगर टैक्स सेविंग करना है तो ELSS होना चाहिए। अगर रियल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ETF डीमेट खाता से सबसे अच्छा है। और हेज फंड तब सोचो जब 1 करोड़ हो और नॉलेज हो। सिर्फ 1 करोड़ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया इंडिया में इन्वेस्टिंग का कल्चर तो बन ही रहा है, प्लस ग्रोथ भी मिल रही है। तो अगर आप 10 साल 20 साल का प्लान कर रहे हो, तो ये तरीका होता है जहां पर आपको क्या चुनना है वो आप बताएं। तो आप आज के डेट में किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कमेंट में बताइएगा। हमारे साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम कनेक्ट करेगी। थैंक यू।